नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। तो पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि गुरु मतलब कि जो गुरु बोले वो करना चाहिए हमेशा, जो गुरु कर रहा है वो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भाग तीसरा है। अगर आपने पहले के 2 भाग नहीं देखे तो मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उन दोनों भागों को भी जरूर देख लीजिएगा। तभी आपको पूरी चीजें समझ में आएगी, भक्ताई में क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करे बिना मतलब कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो क्या परेशानी, और करते हैं तो क्या लाभ है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और किस चीज मतलब कि इस सीरीज में या इस वीडियो में, या फिर मैं हो सकता है अलग से सीरीज बनाऊं उतारे के लिए। ठीक, अगर आपको वो सीरीज भी चाहिए उतारे के ऊपर तो मुझे कमेंट कर दीजिए ना, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। उतारे की सीरीज में मतलब कि आपको क्या पता चला कि कौन कौन से देवी देवता का किस तरीके से उतारा किया जाता है, क्या क्या सामान लगता है, और क्या क्या मतलब कि सामग्री क्या क्या लगेगी, क्या विधि विधान होगा, कब किया जाता है, कौन से दिन कर सकते हैं अगर, और क्या परेशानी है सामने वाले व्यक्ति पे, और कौन सा उतारा करना है, ये चीज़ें किस तरीके से पता चलती हैं। तो आपको मैं ये चीज़ें पूरी बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि क्यों कहते हैं कि गुरु जो करे वो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुरु जो बोले सिर्फ वो करो। अब मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ में मतलब कि क्यों बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई गुरु हैं, ठीक, उन्होंने किसी देवता के नाम के 2 जायफल चढ़ाए, ठीक है ना, और 3 लौंग के जोड़े चढ़ाए। या फिर ऐसा हो, कई बार ऐसा भी होता है कि 2 तो जायफल चढ़ा दिया और लौंग का जोड़ा सिर्फ एक ही चढ़ाया है। तो ऐसा क्यों चढ़ाया उन्होंने, क्या हो सकता है, क्या आपको भी 2 जायफल चढ़ाने चाहिए, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना चाहिए? तो इस चीज़ का मैं जवाब दे दूं, नहीं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। भाई आपको क्या पता कि आपके गुरु ने 2 जायफल क्यों चढ़ाए? पता है कि आपको वो 2 जायफल किसी गलती के भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई काम करा हो उसके भी हो सकते हैं, या फिर उन्होंने मतलब कि कुछ भी चीज हो सकती है। उन्होंने जो भी 2 जायफल चढ़ाए, ठीक है, तो आपको कभी भी 2 जायफल नहीं चढ़ाने हैं। आप एक ही चढ़ाइए, जो आपके गुरु ने बोला आप एक ही जायफल चढ़ाइए। बाकी धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएगी कि 2 जायफल कब चढ़ाए जाते हैं, एक जायफल कब चढ़ाया जाता है, 3 कब चढ़ाते हैं, 4 कब चढ़ाते हैं, बहुत से लोग 5 भी चढ़ाते हैं। तो ये जायफल क्यों चढ़ाए जाते हैं इतने इतने, ये सब चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। एक चीज और देखिए, आप कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, ठीक है, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, या फिर हमारे गुरु ने हमें ज्ञान नहीं दिया, या फिर हमारे गुरु के पास खुद ज्ञान नहीं है। देखिए, कभी भी किसी भी गुरु की मिथ्या मत कीजिए, ठीक है, चाहे वो छोटा भगत हो, ठीक, चाहे वो बड़ा भगत हो, किसी भी व्यक्ति की मिथ्या नहीं करनी चाहिए। चाहे आप उस लाइन में कितने भी बड़े हो गए, मान लीजिए एक छोटी चीज, एक आप भक्तावल ही करते हो, ठीक है, आप कितने भी बड़े हो गए उस भक्तावल में, आप किसी से बोलो मत। मतलब की बात यह है कि किसी से बोलो मत का मतलब है कि आप किसी से बहस मत करो, किसी की मिथ्या मत करो, किसी से ये मत बोलो कि तुझे कितना आता है। ऐसे कई लोग मेरे पास भी व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं कि ज्ञान सीख, भक्ताई सीख। ठीक है भैया, मेरे पे ज्ञान नहीं है, जितना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लेना है तो वीडियो देखो, नहीं लेना तो मत देखो। मैं आपसे जबरदस्ती तो बोल नहीं रहा आप वीडियो देखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु, उस्ताद, चेला, कोई भी, क्योंकि देखिए कई बार चेले के पास भी ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती है जो गुरुओं के पास नहीं होती। तो अगर आपको, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई चेला भी ज्ञान देना ना तो उससे भी ज्ञान ले लो। और सामने वाले की लेकिन मिथ्या का भी मत करना। अगर आप सामने वाले की किसी की भी मिथ्या करते हो तो आपके देवी देवता रुष्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी सामने वाले की मिथ्या नहीं करनी चाहिए। आपके गुरु उस्ताद बताते हैं कि सामने वाले से कभी बहस मत करो। वो क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देवी देवता रुष्ट होते हैं। आपको वो गहराई की बात तो बताते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ऊपर ऊपर की बात बताते हैं कि किसी से बहस मत करो, किसी से कुछ बोलो मत, ठीक है, अपना काम करो। कोई तुमसे बहस कर रहा है ना, मान लीजिए सामने किसी बहन बेटी की तबीयत खराब है, किसी भाई की तबीयत खराब है, आप क्या वहां पे बहस करोगे? नहीं ना। मान लीजिए उस पर कोई सवारी आ रही है, भूत प्रेत आ रहा है, आप उससे बहस करोगे? नहीं करोगे ना। या फिर कोई भगत बैठा, आप उससे बहस करोगे? आप सीधे बोलोगे भाई भगत जी या तो आप कर दो, आप ठीक कर दो, या मैं कर रहा हूँ। या फिर एक काम करो, दोनों एक दूसरे का सहारा लगाते हो और दोनों काम कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं भी अटक रहे हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज मुझे पता है तो आप बता दो, मतलब कि
आप कहीं बैठे हो, सामने वाले भगत को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक, और वो चीज़ आपको पता है, तो आप सामने वाले भगत को बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भला होना चाहिए, चाहे वो आपके सहारे से हो, चाहे करने वाला कोई दूसरा हो, आप बता दो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनसे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। ये तो लोगों का मानना है, पता नहीं आजकल भक्ताई में क्या हो गया है, एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन कभी बहस नहीं करनी चाहिए। पहले के बड़े बूढ़े भी कभी बहस नहीं करते थे आपस में, आप साथ में बैठते थे, हुक्का पानी पीते थे, सब चीज करते थे वो साथ में, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी भगत से बहस नहीं करते थे। हाँ, वो अपने शिष्यों की परीक्षा जरूर लेते थे, ठीक है, और वो उनका मतलब कि वो उनके लिए जरूरी है, सामने वाले शिष्य की परीक्षा लेना। अगर वो परीक्षा नहीं लेंगे तो अपने शिष्य को कैसे जानेंगे भाई कितना कामयाब है। ठीक, कई बार तो ऐसा भी होता था कि जो गुरु उस्ताद होते हैं ना, वो खुद भी कोई रोग छोड़ देते हैं अपने शिष्य के घर में, कि ले अब देखते हैं इसे संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, ठीक। अगर वो ठीक ठाक भगत, देखिए गुरु की छोड़ी हुई चीज है, तो आप तो संभाल मतलब कि रोग तो बहुत मुश्किल पाएंगे। मतलब कि इतना गुरु भी ऐसे नहीं करता कि आपके घर में ज्यादा ही परेशानी हो जाए, बस वो दिखाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी आपको दिखेगी चीज, आपको अनुभव होंगे कि हाँ भाई मेरे घर में कोई चीज है। आप उसको हटाने की कोशिश करोगे, वो नहीं हटेगी, फिर आप तार पूछा देखोगे, अगर आपने सही से सेवा की होगी तो आपको तार पूछा में पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरे गुरु के यहाँ से है। ठीक है, गुरु के यहाँ से क्यों है, ये चीज भी देखनी चाहिए तार में कि गुरु के यहाँ से है क्यों। तब पता चलेगा कि भाई गुरु ने परीक्षा लेने के लिए भेजी है, तो ये अच्छी बात है ना। अभी गुरु ने भेजी है, कल को कोई और भेज देगा, फिर क्या करोगे। तो ये परीक्षाएं होती हैं, गुरु जो लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है वो किसी रोग को नहीं छोड़ते, अपने देवी देवता को छोड़ देते कि भाई बाबा वहां पे परीक्षा लेके आओ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इन चीजों से क्या पता चलता है, शिष्य की काबिलियत का पता चलता है कि मेरा शिष्य कितना कामयाब है। अगर मेरे पीछे मैं ना हुआ यहाँ पे और इसको कोई दिक्कत होगी तो क्या ये संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता। तो ये इसलिए पहले के भक्तों में बात थी, उनके पास शक्तियां भी थी, क्योंकि वो सेवा करते थे, अपने गुरु का मान सम्मान करते थे, कोई दूसरा भगत आता था उसका भी मान सम्मान करते थे, पूरी आओ इज्जत करते थे, ठीक है, और देवी देवताओं की सेवा भी करते थे, इसलिए उनके पास ज्ञान था। आजकल के क्या, आजकल की मैं आपको बता दूं, अगर गुरु ने थोड़ी सी भी परीक्षा ले ली ना, मतलब कि थोड़ी सी चीज, चाहे रोग हो चाहे देवी देवता हो, वो भेज दी, ठीक है, वो भेज दी, तो सीधे ये हो जाती कि भाई ये तो मेरे गुरु ने मेरे ऊपर ही करतब कर दिया। ये नहीं सोचेंगे कि भेजी क्यों है। भाई अगर गुरु को कर्तव्य करना होता तो वो ठीक ही क्यों करते। उन्होंने आपको ठीक कर आपके घर में सेवा पानी दी, आप ठीक हो गए, देवता खिला दिए, सब चीज कर दी, फिर बाद में उन्होंने रोग भेज दिया, तो भेजा क्यों। अगर उन्हें करना होता तो वो ठीक नहीं करते। ये चीज आपको दिमाग में सोचनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। फिर आपको गुरु से बात करनी चाहिए कि गुरु जी आपने ऐसे ऐसे किया, तो गुरु आपको बोलेंगे नहीं कि हाँ उन्होंने कोई चीज भेजी है कुछ भी, वो सीधे बोल देंगे चल कोई बात नहीं अब ठीक रहेगा, ठीक है। तो वो इतना बोलते वो चीज हट जाएगी आपके घर से, आपको एकदम ठीक ठाक हो जाओगे, सब घर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि आपको किसी से भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके पास ज्ञान हो या ना हो, आपको किसी से बहस नहीं करनी, ना अपने गुरु की मिथ्या करनी, किसी की मिथ्या नहीं करनी। मतलब कि कोई अगर सामने छोटा सा पितर भी है ना, तो उसकी भी मिथ्या नहीं करनी, मतलब कि देवी देवताओं की भी मिथ्या नहीं करनी। तो इन चीजों को आपको जरूर पता होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने गुरु से कोई चीज मांगी, गुरु जी उसके लिए आनाकानी कर देंगे या फिर नहीं देंगे, थोड़ा रुक के देंगे, आपको देंगे जरूर लेकिन थोड़ा रुक के देंगे। अगर आप वहां तक चले गए तो, आप वहां तक रुक गए तो, ठीक है। क्यों भाई, एक बात बताओ, गुरु ने भी अपने गुरु से सीखने के लिए बहुत परीक्षा दी होगी, मेहनत की होगी, जब उनके पास वो चीज आई और आप सीधे मांग लो कि गुरु जी मुझे तो ये चीज दे दो, और आपको क्या गुरु जी दे देंगे, आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। तो इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना, अपने गुरु से बात करनी है, अपने गुरु की सेवा करनी है। आप इन चीजों को करिए, आपको देखिए रिजल्ट हर चीज में मिलेगा। आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको रिजल्ट सब चीज में मिलेगा, और आप कामयाब भी होगे, आपके हाथों से जग कल्याण भी होगा, ठीक है। एक बार आप अगर देवी देवताओं की सेवा कर ली, गुरु उस्ताद की सेवा कर ली ना, तो आपको
सब चीज़ ज्ञान अपने आप मिलता रहेगा, समझ गए। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हमसे बात करने का समय है, आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हो। और हमको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी नई नई अपडेट देते रहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।